हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है जो कि आत्मशासन और साहस का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सार्वजनिक संभाषण सीखना कैसे क्या है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊं 1923 के टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल का गठन हुआ। इसका उद्देश्य था जिन लोगों को मंच में बोलने का डर लगता है, उन्हें श्रोताओं के सामने खड़े होकर आत्मविश्वास से बोलना कैसे उनके लिए सही साबित हो सकता है। द बुक ऑफ द लिस्टन में यह आश्चर्यजनक तथ्य बताया गया है कि 54% वयस्क श्रोताओं के सामने भाषण देने से जितना डर लगता है, उतना तो मौत से भी नहीं डर लगता है। लेकिन टोस्टमास्टर इंटरनेशनल की इस समस्या का समाधान खोजकर एक ऐसा तरीका जिहाद किया जिसे मनोवैज्ञानिक सिस्टमैटिक डिस्टेंसाइजेशन और कमिक्स असंवेदनशीलता कहते हैं। सप्ताह के हर दिन डिनर मीटिंग में टोस्ट मास्टर के मशहूर छोटे छोटे समूह एकत्रित होते हैं। हर व्यक्ति को कहा जाता है कि वह अपने साथियों के साथ सामने खड़े होकर के किसी निश्चित विषय पर छोटा भाषण दें। हर भाषण के अंत में श्रोता ताली बजाकर और सकारात्मक बातें कहकर वक्ता का उत्साह बढ़ाते हैं। मीटिंग के अंत में हर व्यक्ति के भाषण की ग्रेडिंग होती है, भले ही वह केवल आधे या केवल 1 ही मिनट तक बोला हो। 6 महीने तक टोस्टमास्टर मीटिंग के सामने में भाग लेने पर व्यक्ति की हिम्मत खुल जाती है। तब तक वह सार्वजनिक रूप से 26 भाषण दे लेता है, जिन पर हर बार उन्हें तालियां सकारात्मक टिप्पणी सुनने को मिलती। इस निरंतर सकारात्मक प्रोत्साहन की वजह से उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अनगिनत टोस्टमास्टर उत्कृष्ट सार्वजनिक वक्ता बन चुके हैं और अपने व्यवसाय, संगठनों और समुदायों के विख्यात हो चुके हैं। लोगों के भाषण देने का डर उनके मन में हमेशा से ही खत्म हो चुका है। फिर बताया गया है कि एक साथ दो डरों को खत्म करें। मनोवैज्ञानिक ने पाया है कि कुछ डर अवचेतन मन के साथ में बंधे हुए होते हैं, जो एक ही सर्किट से लगे तार हैं। यदि आप इनमें से किसी एक का डर भी दूर कर लेते हैं, तो उस सर्किट से बंधे डर से दूर हो जाते हैं। अस्वीकृत मिलने या कॉल करने की अनिष्टा का डर सार्वजनिक संभाषण के डर से जुड़ा हुआ है। जब आप आत्मविश्वास से बोलने के लिए टोस्टमास्टर संगठन से जुड़ते हैं या डेल कार्नेगी कोर्स करते हैं, तो कुछ ही समय में अपने मन में अस्वीकृति का डर भी निकल जाता है। इसके बाद लोग व्यवहार में अपने आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाता है और आपका पूरा जीवन बदल जाता है। डर का सामना करें। इसमें बताया गया है कि डर से जूझने और उसके बावजूद भी काम करने की क्षमता में ही खुशी और सफलता की कुंजी है। इसके लिए आप यह अभ्यास कर सकते हैं। अपने जीवन के किसी भी व्यक्ति या स्थिति को पहचानें जिससे आपको डर लगता हो, फिर तत्काल या भयावह स्थिति या व्यक्ति से निपटने का संकल्प करें। इस वजह से पल भर में किसी भी दुखी न हो। फिर उस स्थिति या व्यक्ति का आमना सामना करने का संकल्प करें और डर को पीछे छोड़ दें। इसमें बताया है कि मेरे सेमिनार में एक महिला आई
जिसका बॉस बहुत नकारात्मक प्रवृत्ति का था। हालांकि वह महिला ही सबसे अच्छी कर्मचारियों में एक थी, लेकिन उसके बावजूद भी बॉस उसके साथ लगातार आलोचना करता था, मीन मेख निकालता रहता था। बॉस की वजह से उसका जीवन नर्क बन चुका था। नौकरी छूटने के डर से वह बॉस के आमने सामने खुलकर बात करने में घबरा रही थी। उसने मुझसे सलाह मांगी कि वह क्या करें। मैंने उसे वही सलाह दी जो मैं बाद में कई लोगों को दे चुका था। जब कोई व्यक्ति दूसरों को सताता है तो एकमात्र कारण यह मानता है कि उसके सामने वाला उसे बर्दाश्त कर लेगा। बुली या सताने वाले को निपटने का इकलौता तरीका उससे खुलकर बातचीत करना। बुली लोग दरअसल अंदर से डरपोक होते हैं। आमने सामने खुलकर बातचीत होते ही वो घबरा कर भाग खड़े होते हैं। मैंने उसे यह सलाह दी, अगली बार जब तुम्हारा बॉस तुम्हारी आलोचना करे तो उसे दृढ़ता से कहना, अगर आप दोबारा मुझसे इस तरह ना बोलें तो अच्छा रहेगा। इससे मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जिस वजह से मैं अनचाहे तरीके से काम नहीं कर पाती हूँ। मैंने उसे सलाह दी और यह बात ख़त्म करते समय वह बॉस से ही नज़रें मिलाए। वह महिला बहुत साहसी थी। उसने उस स्थिति को आगे झेलने के बजाय तुरंत मेरी सलाह पर अमल किया। जैसे ही उसके बॉस ने अगली बार आलोचना की, उसने उनसे स्पष्टता और दृढ़ता से वही शब्द कहे। उसने मुझे पत्र लिखकर घटना का वर्णन किया, जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी। आमने सामने की इस खुली बातचीत से बॉस के होश उड़ गए। उसने तत्काल माफ़ी मांगी और बड़बड़ाता हुआ तेज़ी से अपने ऑफिस की ओर चला गया और दोबारा कभी भी उस महिला की आलोचना नहीं की। उस महिला ने बाद में मुझे बताया कि वह बॉस के दुर्भाग्य से कई वर्षों पहले रख सकती थी, लेकिन उसमें दृढ़ता से सामना करने की हिम्मत नहीं थी। जैसा जेलिनोर रूजवेल्ट ने कहा है कि आपकी सहमति के बिना कोई भी आपको हीन महसूस नहीं करा सकता है। तो इसमें बताया गया है कि डर की ओर आगे बढ़ें, जिसमें बताया गया है कि जब आप किसी भी डर को पहचान लेते हैं तो आगे की ओर बढ़ने के लिए खुद को अनुशासित कर लें और उस पर एक छोटा सा आकार हो जाता है, जिसे निपटाना कहीं ज़्यादा आसान होता है। यही नहीं, जब आप अपने डर का आकार छोटा हो जाता है तो आप आत्मअनुशासन का आकार बढ़ जाता है। जल्द ही आप डर के शिकंजे से बाहर निकल जाते हैं। इसके विपरीत, जब आप डर उत्पन्न करने वाली किसी भी स्थिति या व्यक्ति से बचते हैं तो आपकी डर का आकार बड़ा हो जाता है। जल्द ही डर आपके विचारों और भावनाओं पर हावी हो जाता है। हर दिन आपको परेशान करता रहता है, अक्सर रातों को भी जगाता है। लीडर्स में 2 प्रकार का साहस होता है, जिसमें से बताया गया है कि पहला, लीडर्स में जो 2 प्रकार का साहस होता है, जिसमें भविष्य दृष्टि लीडर्स या मुखियाओं का
जो दो प्रकार का लीडर्स है, इसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगा कि पहला और दूसरा जो साहस है वो कैसे इंसान को एक मजबूत इंसान बनाता है, जिसमें वो हर मुसीबत का, हर मुकाबले का वो सामना कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।